सुप्रभात। आज समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में बताऊंगा। जैसे अव्यय के पहले वीडियो में भी भाग 1 में भी हम बताए, तो उसमें 2 भेदों के बारे में हम बताए। इस भाग में समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में बताएंगे। जो अव्यय वाक्य के पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जो अव्यय वाक्य के पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। फिर से समझिए इसको। जो अव्यय वाक्य के पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे शंकर और मोहन पक्के मित्र हैं। शंकर और मोहन पक्के मित्र हैं। पुलिस पहुंच गई, अन्यथा दंगा हो जाता। तो इसमें अन्यथा और उसमें और, ये समुच्चय बोधक अव्यय हुआ। यानी इसको एक और नाम दिया जाता है योजक। समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक, ये 2 भेद समुच्चय बोधक के अव्यय के 2 भेद हैं, 2 प्रकार हैं। तो पहले का समझिए अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक वह अव्यय है जो 2 या अधिक समान पदों, जो अव्यय 2 या अधिक समान पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ता है, उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। फिर से इसको समझिए। जो अव्यय 2 या अधिक समान पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ता है, उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मैंने पूरी कोशिश की लेकिन सब बेकार गई। मैंने पूरी कोशिश की लेकिन सब बेकार गई। तो इसमें लेकिन जो शब्द है वह समानाधिकरण समुच्चय बोधक हुआ। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं चल पाऊंगा। तो इसलिए जो शब्द हुआ, इसलिए जो अव्यय हुआ, वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक हुआ। उसके बाद दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक वह है जो किसी वाक्य के एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। फिर से समझिए। जो अव्यय किसी वाक्य के एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं। मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं। दूसरा उदाहरण, पिताजी ने कहा कि डॉक्टर को तुरंत बुला लाओ। तो की और ताकि, ये दोनों जो है व्याधिकरण समुच्चय बोधक हुआ। उसके बाद चौथा भेद जो है अव्यय का, वो विस्मयादि बोधक है। तो विस्मयादि बोधक क्या है? तो जो अव्यय शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं। जो अव्यय शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग इसमें होता है। जैसे शाबाश, इसी तरह प्रथम आते रहो। अरे
तुम भी आ गए। तो इसमें अरे के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह होना चाहिए। शाबाश इसके बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह होना चाहिए। तो इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, लगाया जाता है चिन्ह। विस्मयादि बोधक भाव और शब्द तालिका जो आप लोगों की किताब में दिया हुआ है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। विस्मय आश्चर्य, तो ये विस्मयादि भाव हुआ और विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मय यदि आश्चर्य है तो उसमें अरे, क्या, हे आदि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद विस्मयादि भाव होता है एक प्रशंसा, प्रोत्साहन करना। प्रोत्साहन होता है वाह, सुंदर, ओहो, ये हो गया विस्मयादि बोधक शब्द। उसके बाद विस्मयादि भाव है हर्ष, उल्लास, वाह, आहा, ये विस्मयादि बोधक शब्द हुआ। उसके बाद विस्मयादि भाव है संबोधन है, पीड़ा है, शोक है, भय है, चेतावनी है। चेतावनी में जैसे सावधान, खबरदार, बचो, हटो, ये चेतावनी हो गया। आशीर्वाद के रूप में होता है शाबाश, बने रहो या दीर्घायु हो, ये आशीर्वाद में हो गया। तिरस्कार, तिरस्कार में जैसे दूर हटना है तो धिक, जा, हट। स्वीकृति में जैसे ठीक, अच्छा, जी, जी हाँ। क्रोध में होता है अरे, खामोश, चुप आदि। तो ये विस्मयादि बोधक भाव और शब्द तालिका आप लोगों का दिया हुआ है किताब में, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद पांचवा भेद है निपात। अव्यय का पांचवा भेद निपात है। जो अव्यय वाक्य के किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं। जो अव्यय वाक्य के किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जो अव्यय वाक्य के किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे महेश ने मुझे ही मारा है, महेश ने मुझे ही मारा है। यहाँ जैसे पहला वाक्य हो गया महेश ने ही मुझे मारा है। दूसरा वाक्य है कि महेश ने मुझे ही मारा है। और तीसरा वाक्य दिया हुआ है महेश ने मुझे मारा ही है। तो यहाँ पर जो ही की स्थिति बदलने से तीनों वाक्यों के अर्थ अलग अलग है। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण आगे देखिए कि रवि ने भी मुझे बुलाया है। रवि ने भी मुझे बुलाया है, रवि ने मुझे भी बुलाया है, रवि ने मुझे बुलाया भी है। इन तीनों वाक्यों के अर्थ में अंतर है। इस प्रकार निपात वाक्यों में नया अथवा गहन भाव प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार निपात वाक्यों में नया अथवा गहन भाव प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें अवधारणा मूलक शब्द भी कहते हैं। निपातों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। निपातों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जैसे कुछ प्रमुख निपात है, जैसे ही निपात है तो उससे वाक्य बना कि गणेश ही जा रहा है, तो निपात हो गया। सोहन तो गया था, तो निपात हो गया। भी निपात है। रमेश भी आ रहा है, ये निपात हुआ। तक, मैं उसे जानता तक नहीं, तो ये भी निपात है। भर, मैं उसे पढ़ाता भर हूँ, मैं उसे पढ़ाता भर हूँ, तो ये ही, तो, भी, तक, भर, ये जो है ये निपात है।
ये निपात पांचवा भेद अव्यय का हुआ। तो अव्यय पाठ में 2 भाग का वीडियो हुआ। आप ही लोग इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। किताब में भी किताब का प्रश्न और उत्तर इसको देख लीजिएगा। धन्यवाद।